नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेंद्र शेखावत एंड दिस इज पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस न्यू इनिशिएटिव बाय स्टडी आईक्यू। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द ईयर 2017 टू 2020। सो गाइज, बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है हमारी स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन के ऊपर। आप इसे डाउनलोड करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कंसेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड साथ में आप ये कोर्स हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। सो दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिस से। ये है आपके पेपर 1 में, ये आपके आएगा पेपर जस्टिस का जो टॉपिक है। जैसे मैं आपको, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, PSIR डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2। ये हमारा चल रहा है सेक्शन ए, इसमें भी सेक्शन बी, सेक्शन ए है, अगेन सेक्शन ए, सेक्शन बी। सो ये हमारा जो जस्टिस का टॉपिक है, ये आपको मिलेगा सेक्शन ए, यानी पेपर 1 सेक्शन ए। मेजरली हम बोलते हैं इसमें स्टैटिक पार्ट आता है, स्टैटिक कवर करता है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू द क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो थी, इट वाज बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जामिन। गाइज, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी यही बात की है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सवाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आप इसे आंसर नहीं कर पाएंगे, एंड इवन इफ इन केस आप इसे आंसर करेंगे सो यू विल सिंपली बीट अराउंड द बुश, आप इधर उधर की बातें लिखेंगे। बट यहाँ आपसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। एक तो आपको शब्द दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल, दूसरा दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉन्ट्रैक्चुअल, पहले मैं आपको इनकी मीनिंग समझा देती हूँ एंड देन विल गेट इनटू द डिमांड कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सो कॉन्ट्रैक्चुअल, जो दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हम लोग बात करते हैं कि सरकार को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए गुड्स एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती है, उसकी बात कर रहे हैं। सो ये सिर्फ मैंने आपको शब्द समझाए हैं। अब हम इसे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के एंगल से एनालाइज करेंगे। 2017 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। सो 250 वर्ड्स, वी नीड टू एडर टू द वर्ड लिमिट्स। हमें मार्क्स को एंड वर्ड लिमिट को ध्यान रख रहा है एंड क्वेश्चन की डिमांड को। तो हमें फालतू और कुछ बात नहीं लिखनी है, जस्टिस क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इसमें दिखना है कि रॉल्स की थ्योरी किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल, मैंने आपको समझाया क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों थी, उसे हमें एग्जामिन करना है। सो एग्जैक्टली जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पैटर्न है आंसर लिखने का, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बॉडी की बात करेंगे एंड देन इवेंचुअली कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि रॉल्स कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। प्लीज डू नॉट राइट सिंपली ही वॉज अ लिबरल एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन जो इक्वालिटी को, इक्विटी में विश्वास करता है। उनका एक बहुत फेमस वर्क था जो ऐसे कहा जाता है 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में काउंट होता है, राइट। तो एगैलिटेरियन थे ये, इनका था थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें एक तरीके से हम लोगों ने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। सो आफ्टर दिस वर्क, ये जो डिक्लाइन आ रहा था पॉलिटिकल थ्योरी में, इसने री इमर्जेंस ली थी, वापस रिसर्जेंस ली थी। सो दिस वर्क, रॉल्स का जो वर्क आया था थ्योरी ऑफ जस्टिस इन द ईयर 1971, इट वाज अ मास्टरपीस, ठीक है, जिसने पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव किया था। अब इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको बहुत कुछ नहीं लिखना, सिंपली हु वाज रॉल, ही वाज अ लिबरल एगैलिटेरियन, उनकी किताब का नाम लिखना है एंड देन उनकी जो थ्योरी थी उसने एक तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म, उसको एक अल्टरनेटिव दिया था, राइट। यूटिलिटेरियनिज्म जो था ये एक बेंथम की थ्योरी थी। उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को किस एंगल से देखते हैं, उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग से। यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से, ही वाज क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज व्हाई ही गेव हिज आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट। सो क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली यूटिलिटेरियनिज्म जो था, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। सो इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ इतनी बातें बहुत है कि भाई लिबरल एगैलिटेरियन थे एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी एक इंपॉर्टेंट मास्टरपीस किताब आई थी, जिसमें उन्होंने जो यूटिलिटेरियनिज्म जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में था, उसमें अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफर की थी। बॉडी में हम लिखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव भी थी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल भी थी। सो अगेन, इनका जो ये मेथड था कॉन्ट्रैक्चुअल वाला, इन्होंने जॉन लॉक से इंस्पायर होकर लिखा था। सो यू कैन राइट दिस थिंग। सो ही गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम जॉन लॉक
एंड इन हिज मेथड जो था इट वाज बेसिकली जो भी मॉरल प्रॉब्लम्स थी, मॉरल प्रॉब्लम्स किस तरीके की होती है सोसाइटी में कि एजुकेशन में इनइक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटी होगी, तो बेसिकली उनको इरेडिकेट करते हुए इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था। एंड अगेन इट वाज रैशनल एंड इट इन्वॉल्व्ड पीपल इन डिलीवरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। मैं आगे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इसी आंसर में समझाऊंगी किस तरीके से, बट ऑब्वियसली हमें इस आंसर को एज एन आंसर करना है। एग्जामिनर आपसे कुछ समझ नहीं रहा, बट आपको जो समझा हुआ है आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, जॉन लॉक का जो भी उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी उससे किस तरीके से इंस्पायर होके उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में इंक्लूड किया था। सो देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रैक्चुअल में मैंने एक्सप्लेन किया है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ जनरल वेलफेयर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है कि आप जस्टिस को इस तरीके से यानी गुड्स एंड सर्विसेज को एंड अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी में कि एक जनरल वेलफेयर हो। सो इट डिमांड दैट द स्टेट of national economy reshaped in a way that the benefits are made available to the common men, right? So ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कंट्रैक्चुअल का थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। अब आपको इसको कनेक्ट करके लिखना है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती थी जॉन रॉल्स की, कि एक इंडिविजुअल जो होता है आप उसे राइट दें कि वो अपने लॉस खुद डिटरमाइन करे। लेकिन अगर आज आपको और मुझे जो एक बहुत अच्छी पोजिशन में है वहां बैठ के बोला कि लॉज आप डिसाइड करें, तो हम कुछ इस तरीके से लॉज में भी डिसाइड करेंगे जो हमें एक तरीके से बेनिफिट दे या हमसे रिलेटेड लोग हैं उन्हें बेनिफिट दे। इसी कारण से जॉन रॉल्स ने कहा था कि इंडिविजुअल को एक ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाना चाहिए जहां पर वो होगा वेल ऑफ इग्नोरेंस में, यानी इंडिविजुअल को एक ऐसी जगह ले जाएं जहां पे उसे पता नहीं होगा कि फ्यूचर में उसकी क्या पोजीशन होगी। इट इज एन हाइपोथेटिकल पोजीशन, तो आपको इसको ब्रीफली ओरिजिनल पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, राइट? सो इसमें आप ये इंक्लूड करेंगे। देन जस्टिस एज फेयरनेस, उनके अकॉर्डिंगली जस्टिस का मतलब क्या है? फेयरनेस एज इन सभी लोगों को एक फेयर ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में, इज जस्टिस फॉर जॉन रॉल्स। तो इसमें आप ओरिजिनल पोजीशन के बारे में लिखेंगे कि एक ऐसी हाइपोथेटिकल पोजीशन जहां इंडिविजुअल वेल ऑफ इग्नोरेंस में होगा एंड वहां वो डिटरमाइन करेगा समाज के जो भी लॉज होंगे, जो भी पोजीशंस होगी वहां पर। एंड जब वो एक ऐसी पोजीशन पे होगा वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि सभी लोगों को सही पोजीशन, बेनिफिट्स मिले, सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि उसे नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी जगह वो आ सकता है, तो वो लीस्ट जो इंसान होगा उसके बारे में सोचेगा। सो द फेयर प्रपोजल, वो किस तरीके का ये प्रपोजल रेडी करेगा अपने उस पोजीशन में, दैट इक्वल राइट्स, कि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए। फेयर इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, फेयर इनइक्वालिटीज एज एन कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए आपको रैंप बनवाना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट कि आप उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं, बट वो इनइक्वल बॉर्न हुआ है तो आपको उसको एक तरीके से जो प्रिविलेजेस है वो ज्यादा, उसके लिए आपको व्हील चेयर अवेलेबल करवानी पड़ेगी, राइट? तो उन्होंने ये प्रिंसिपल बोला था, द डिफरेंस प्रिंसिपल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट? आई होप आपको ये क्लियर है। सो उन्होंने अपने इस प्रपोजल में कि इंडिविजुअल किस प्रपोजल में आएंगे, तो आपको आई होप समझ आ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने बात की कि एक तरीके से इंडिविजुअल खुद अपने डिसाइड कर रहा है अपना फेट, अपने प्रिंसिपल्स, अपने लॉज, अपने कानून वो खुद डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कि वो समाज को वापस शुरुआत में लेके जा रहा है जहां वो अपना जो भी फ्यूचर है उसको डिटरमाइन करेगा। आई होप तो आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है। ही गेव लेक्सिकल ऑर्डर, लेक्सिकल ऑर्डर एज एन कि भाई पहले सबसे इंपॉर्टेंट इक्वल फ्रीडम राइट्स होंगे, देन वन जो है दैट इज इक्वल राइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, देन फेयर इनइक्वालिटीज से, एंड फेयर इनइक्वालिटीज ज्यादा जरूरी है डिफरेंस के प्रिंसिपल से। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। तो आपको ये सब मेंशन करना है। देखिए 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये सारी चीजें लिखनी है। ऑल्सो ही यूजेस द टर्म रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम इंस्टेड ऑफ, उनकी आपको राइटिंग में सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं मिलेगा, आपको वर्ड मिलेगा रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, राइट? आई होप गाइज आपको ये क्लियर है कि आपको इस आंसर में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रॉल्स, देन मेन बॉडी में आप लिखेंगे किस तरीके से उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव भी थी एंड कंट्रैक्चुअल भी थी। कंट्रैक्चुअल क्योंकि लोगों ने खुद ने एक ओरिजिनल पोजीशन पे जाके अपने
जो भी है फ्यूचर को डिटरमाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि वो शुरुआत से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को, गुड्स को, राइट। देन कंक्लूजन में ऑब्वियसली आपको एग्जामिन करना है तो इट वुड बी गुड अगर आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिखें। तो आप फ्लेयर की बात, एफ प्लेंटनर की बात लिखें जिसमें उन्होंने बोला था कि वो इक्वालिटी को एक तरीके से चेरिश कर रहे हैं बट द एक्सपेंस ऑफ एफिशिएंसी, कि भाई कहीं इक्वालिटी के नाम पे एफिशिएंसी सैक्रिफाइस ना हो जाए। ऑल्सो जिस तरीके की बात वो कर रहे थे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, एक इथोपियन सिचुएशन है, क्वाइट डिफिकल्ट टू इमेजिन। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं साथ में। आप इसको बिल्कुल कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैव टू एस्पेक्ट, कि इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का भी आइडिया दिख रहा है क्योंकि पीपल आर डिसाइडिंग हियर, अपना फेट लोग डिसाइड करें। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम हमारे जो आइडियाज है, जो भी हमारे कानून वगैरह है, हम खुद डिटरमाइन करेंगे। तो वी गेट ग्लिम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो हमें एक रेगुलेशन ऑफ फ्री इकोनॉमी दिखाई देती है विद सर्टेन एक्सेप्शंस एक्सेट्रा। आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये जो टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे 2020 में, 19 में, 18 में, 17 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, लगातार इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से, प्लस 2014-15 में भी इससे क्वेश्चन थे। तो यू कैन इमेजिन ये तो आपको अच्छे से, इट्स नॉट दैट कि कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-20 इस मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइज ये आपको टॉपिक अच्छे से कर लेना है। सो एनालाइज जॉन रॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव द गोल ऑफ जस्टिस, कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को क्यों बताया है कि गोल ऑफ जस्टिस को अचीव करने के लिए। अगेन उन्होंने यही बोला है कि ही केम, देखिए इनसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म जो था वो सिस्टम आ चुका था, वो थ्योरी आ चुकी थी। यूटिलिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी को सैक्रिफाइस कर रहा है। वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है भाई, मैक्सिमम लोगों की खुशी, ठीक है, यानी मैक्सिमम लोगों की खुशी इन, मतलब आप देखें कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी सैक्रिफाइस हो रही है। वेयर जब जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने माइनॉरिटी को भी इंक्लूड किया कि भाई अगर किसी भी तरीके से कोई डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, किसी भी वीक पोजीशन पे है, तो उसको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने चाहिए अगर वो वीकनेस नेचुरल है, ठीक है। अगर वो डिसएडवांटेज नेचुरल है तो गवर्नमेंट को उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने हैं। तो यही चीज लेकर वो अपने इस कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी ऑफ जस्टिस आए थे, विच वॉज एन अल्टरनेटिव टू यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ध्यान रखें यूटिलिटेरियनिज्म एंड जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस था, ठीक है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं लिबरल स्कूल के ही थॉट है, राइट। लेकिन लिबरल यहाँ पे जो जॉन रॉल्स ने दिया है, ये जस्टिस को इंक्लूड करते हुए है। ये कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये ह्यूमन डिग्निटी को हल्का सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बाकी जो भी हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं आपको इस वाले में, जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से, यानी डिस्क्रिमिनेशन अगर नेचुरली डिस्क्रिमिनेशन कोई किसी अंडर प्रिविलेज पोजिशन पे है तो उसको प्रिविलेजेस देना सही है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नाउ कमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें भी यही है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हमने अभी डिस्कस किया है, अगेन वही करना है कि किस तरीके से सरकार जो एक ओरिजिनल पोजीशन पे जाना है एंड देन सबको इस तरीके से अपनी पोजीशन को डिटरमाइन करना है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो ये डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन आया। नाउ एग्जामिन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। यहाँ जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव था गाइस, ये बिल्कुल आप देखें कि एक क्रिटिक के जैसे आया था। जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस था उसका क्रिटिक था। क्यों? क्योंकि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस थी वो इंडिविजुअलिज्म को फोकस करती है, इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया, यानी मैं एज एन इंडिविजुअल ग्रो करूंगी। दो तरह के आइडियाज होते हैं, एक तो जो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा जो कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे एज एन इंडिविजुअल अगर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आप एक एक इंडिविजुअल अगर समाज में आगे बढ़ेगा तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा, ये होता है इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया। दूसरा आइडिया होता है कम्युनिटेरियन का, जो बिलीव करता है कि अगर समाज के सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल सब कैप्चर हो ही जाएंगे, उसमें आ ही जाएंगे। तो ये दोनों ऑपोजिट है। कम्युनिटेरियन जो था एज एन
रिस्पॉन्स एज अ क्रिटिक ऑफ जॉन रॉल्स का जो भी आइडिया था थ्योरी ऑफ जस्टिस उसके लिए आया था। सो एग्जामिन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस 2019 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स। गाइस प्लीज एड टू द वर्ड लिमिट्स, ठीक है। सो अगेन इंट्रोडक्शन में लिखें कि कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। लिबरल थ्योरी किसको प्रमोट करता है? इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया को, जिसमें आप एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। कम्युनिटेरियन में आप समाज के बारे में सोचते हैं। सो इट इज क्रिटिकल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म फाउंड इन liberalism. So the term was first elicited by Michael Sandels, ठीक है। माइकल सैंडल्स जो थे, इन्होंने अपनी इनकी किताब आई थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस इन 1983, उसमें ये सबसे पहली बार ये शब्द यूज किया गया था, विच ही डेवलप्ड एज अ क्रिटिक ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक फाउंडेशन ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कहा जाता था कि इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज पे बेस्ड है, उसको क्रिटिसाइज करते हुए माइकल सैंडल्स ने ये दिया था। सो व्हाइल लिबरल थ्योरी फोकस ऑन इंडिविजुअल, कम्युनिटेरियन फोकस ऑन कम्युनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है इसमें। इंट्रोडक्शन में बॉडी में फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंसर्न क्या है? कम्युनिटी, कि भाई आप समाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसमें आपके लिए इसमें जस्टिस क्या है? समाज, ठीक है। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल को कहाँ रखा है? एक बैक सीट दी है। सो ईच इंडिविजुअल डेवलप्स आइडेंटिटी, बोले कि एक व्यक्ति की उसके परिवार के से अलग, उसके समाज से अलग कोई एक तरीके से आइडेंटिटी नहीं है। वो ग्रो करेगा, वो अपने टैलेंट को परस्यू करेगा, आगे बढ़ सकेगा जब वो अपने आप को एक समाज का हिस्सा मानेगा। समाज के अगर अंदर रहेगा तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो यही उनके अकॉर्डिंग जस्टिस था। Now, according to communitarian, individual is embedded self. Man can never be autonomous. कि भाई individual कभी autonomous हो ही नहीं सकता अपनी community से बाहर। उसकी जो choices होगी वो community पे depend होगी, and thus also suggests that there cannot be clear difference between personal and political. When individual comes in public sphere, he does not leave his community at home. So different principles should be adopted for different communities, right? So different principles, यहाँ पर यही आ रहा है कि भाई different प्रिंसिपल्स आप डिफरेंट कम्युनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया का दिया हुआ है, ऑल्दो देयर आर tall claims in theory, in practice caste system cannot be segregated from politics, right? तो ये क्या कहने का था उनका कि आपको समझना पड़ेगा कि आप को देना ही देना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी को फोकस दे, आप इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। हम चाहे तो भी इग्नोर करें, लेकिन इंडिया में कास्ट सिस्टम है, तो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हम कहीं ना कहीं बराबर लाने के लिए देन हमें जो भी है रिजर्वेशन वगैरह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बात करें कि इंडिविजुअल जो आप इंडिविजुअल को बेनिफिट्स नहीं दे सकते, अलग से जाके उसके लिए सीट रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन एज अ कम्युनिटी आप सभी लोगों को उसमें डेवलप करवा पाएंगे, राइट? सो एज सजेस्टेड बाय माइकल वॉल्जर इन हिज स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, डिफरेंट गुड्स ऑट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली, कि भाई अलग अलग तरीके के गुड्स जिस समाज की जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करें बाय डिफरेंट एजेंट्स। Thus, different principles should be adopted in different spheres of justice. He even suggests that within the same sphere, we may need to adopt different principles at different level. There may be reservation for primary education, but may not be for the higher education, right? So, communitarian perspective जो था, basically एक तरीके से criticize कर रहा था जॉन रॉल्स की जो individualistic theory थी उसे। So, justice is relative to the common good, not independent of it. ठीक है। कंक्लूजन में कम्युनिटेरियन थ्योरी emerged as a response to the liberal theory by Rawls. We can suggest that the application of principles of justice has to be practiced based on the type of society, कि किस तरीके का समाज है। आप इंडिविजुअल को देख के नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक थ्योरी है, आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में कितने ग्रुप्स है जिनकी क्या डिमांड्स है। रॉल्स हिमसेल्फ मॉडिफाइड, एंड इनफैक्ट रॉल्स ने खुद ने आगे चल के अपनी पॉलिटिकल लिबरलिज्म में अपने जो भी आइडियाज दिए थे उसे मॉडिफाई किए थे। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। सो अब देखिए, हो सकता है फ्यूचर में इसी क्वेश्चन से, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव को अलग एंगल से पूछा जाए, एक कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लिया जाए कि अब एनालाइज करें कि कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव एंड जॉन रॉल्स थ्योरी पर्सपेक्टिव जो जस्टिस का है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस भी आ सकता है, तो यू गाइज नीड टू नो इट। देन वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आप देखें थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको सिर्फ रॉल्स की थ्योरी नहीं पता होनी चाहिए, रॉल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस नहीं पता होना चाहिए, आपको ग्रीक पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए। ग्रीक पर्सपेक्टिव में हम किसको डालते हैं? प्लेटो को,
एरिस्टोटल। तो जो ये मेजरली हम इन्हें डालते हैं, और भी थिंकर्स है, बट हम इनके ही जस्टिस की यहाँ पे बात करेंगे, राइट। तो मेक अ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद रॉलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। 2020 का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स, 250 वर्ड्स। सो यू कैन इमेजिन नाउ, यहाँ पर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया। अगर आपने इसमें से कोई भी पर्सपेक्टिव, अगर आपने प्लेटो को भी छोड़ दिया तो भी काम नहीं चलेगा, अरिस्टोटल को छोड़ दिया काम नहीं चलेगा। तो ये बड़ा, आप देखें, एक बहुत इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, राइट। तो यूपीएससी से आप एक्सपेक्ट करें एवरी ईयर दे आर मेकिंग क्वेश्चंस, बहुत डायनामिक, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों थियोरी पता होनी चाहिए, प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस, एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ जस्टिस एंड रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस। एंड सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस, कि भाई अगर आ गया तो लिखना किस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको हिंट्स दिए हैं उसमें रॉल्स की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि हम इससे पहले जो भी क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने उसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा प्लेटो एंड एरिस्टोटल का बताऊंगी, एंड किस तरीके से हम इनको लेके कंपेयर करके चलेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे भी जस्टिस हमने रॉल के कॉन्सेप्ट को ही फोकस रखना है, लेकिन उसको ग्रीक पर्सपेक्टिव से कंपेयर करते हुए पढ़ना है। तो अगेन पहले हम देख लेते हैं, जस्टिस वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। अगर आप प्लेटो की रिपब्लिक ध्यान पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें भी जस्टिस जो है वो सेंट्रल थीम है। लेकिन ये वाला जो ग्रीक पर्सपेक्टिव वाला जस्टिस और जो रॉल्स का जस्टिस था वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो जस्टिस था वो आप समाज में एज एन इंडिविजुअल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है उसे पूरा कर रहे हैं, उसे जस्टिस माना जाता है, यानी जस्टिस वाज वर्च्यू। यहाँ पे जस्टिस जो था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी, इक्वालिटी, इसे बोला गया है। यहाँ पे इक्वालिटी यानी यहाँ पे समाज के लोग या जो एक इंडिविजुअल है वो समाज के लिए क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभा रहा है, उसे जस्टिस माना गया है। यहाँ पर जो जस्टिस है कि आपका जो गवर्नमेंट है या फिर आपकी जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है वो आपको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, यानी आपका इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे जस्टिस माना गया है, राइट। सो वर्च्यू इज द कोर वैल्यू ऑफ प्लेटोनिक जस्टिस। नाउ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोस जस्टिस में, जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ राइशियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस क्या है, राइशियसनेस, more of the performance of duties and enjoyment of rights, individual contribution to the society, right। साथ में तो देखिए हमें यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो कंपैरेटिव में आपको डिफरेंसेस भी हाईलाइट करने हैं, ठीक है, एंड सिमिलैरिटीज। तो मैंने सबसे पहला डिफरेंस आपको बता दें कि यहाँ का जो जस्टिस है वो वर्च्यू है, whereas यहाँ का जो जस्टिस है वो है कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पे लोग हैप्पी रहे। जस्टिस इज फेयरनेस, यहाँ पे जस्टिस इज वर्च्यू, राइट। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करेंगे तो जॉन रॉल्स ने भी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए बोला था, एंड इन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी जहां पे एक फिलोसोफर किंग हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कि थॉट दैट मेन एंड वुमेन दो जनरली डिफरेंट शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई डिफरेंट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट। यानी अलग इंसान को इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वेयरएज अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये था किसका, रॉल्स का फंडा। वेयरएज इनका कहना था मेन वुमेन जो है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कंपेयर करते हुए आपको लिखना है। देन फॉर एरिस्टोटल जस्टिस इज वर्च्यू इन एक्शन। ये एक कदम और आगे बढ़ते बोलते हैं कि वर्च्यू इन एक्शन। फॉर हिम जस्टिस इज ईदर जनरल और पर्टिकुलर, ठीक है। जनरल जस्टिस की बात करें जिसमें आप सरकार से या समाज से कुछ डिमांड नहीं करते, सिर्फ आप अपने लॉज को, अपनी ड्यूटीज को ओबे करते हैं, ये होता है जनरल। अब ये जो उनका पर्टिकुलर जस्टिस है वो बहुत सिमिलर है रॉल के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बात करी है इनका पर्टिकुलर जस्टिस में कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। एंड करेक्टिव कैसा होगा, ये दोनों किसके होंगे, ये पार्ट है पर्टिकुलर जस्टिस के। पर्टिकुलर जस्टिस के पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव। सिक्योर्स इक्वालिटी बिटवीन टू बाय टेकिंग अवे फ्रॉम द एडवांटेज। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो इन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है रॉल्स ने अपना, वो इनका आपको करेक्टिव प्रिंसिपल्स मिलेगा एरिस्टोटल का। आई होप गाइस आपको ये समझ आया। यानी हमें जॉन रॉल्स का जो भी कंसेप्ट ऑफ जस्टिस था उसको ग्रीक पर्सपेक्टिव से कंपेयर करके अपने आंसर को लिखना है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर।
Now, these are the few questions we've added for you to practice critically examining John Rawls' argument for democratic equality. 2016 का क्वेश्चन है. So again, ये आप देखेंगे हमने जो भी डिस्कस किए ना घुमा फिरा के पूछे गए हैं. Comment on the difference principle in the John Rawls theory of justice. Difference principle जो हमने बात की उसको highlight करना है. Explicate the conception of justice in the critique of communitarian theorist. Right? इसमें जो हमने जो second last question discuss किया था उसकी बात की गई है. Thank you so much for joining us, guys. आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं.